संभल में 1978 का जो दंगा था उसकी फाइल खुलवा दी। तो ये योगी आदित्यनाथ की डेढ़ हजार किलोमीटर दूर पुरी की नगरी में योगी आदित्यनाथ की ये हवा बह रही है। तो वो यूं ही नहीं बह रही, ये बेकार में नहीं बह रही। तो योगी आदित्यनाथ का बयान है, उन्होंने कहा था माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और आज उन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड है ये भू माफिया है, तो यानी मिट्टी में मिलने का नंबर इनका आ गया। नहीं तो ये बूढ़े आदमी को सजा दी जाएगी। ये सरिया कानून राशि दलवी के घर में चलता होगा, राशि दलवी के बहनोई के घर में चलता होगा। हिंदुस्तान के ये तो संविधान, मैंने कहा था कि इनको संविधान अब समझाएंगे योगी आदित्यनाथ। रंग तो उतार रहे हैं अब योगी आदित्यनाथ। सर, योगी ने अभी 2 दिन पहले, कल ही कहा कि वक्फ जो है भू माफिया है और एक एक इंच जमीन छीन लेंगे। तो मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था योगी जैसे एक नेता पर भी कि वक्फ जैसी संस्था को भू माफिया कह रहे। इस देश में तो उसे तो लूटने की पूरी आजादी थी, और कहा एक एक इंच छीन लेंगे। और सिर्फ कहा नहीं, देखिए कि जो ये भड़काऊ भाईजान कह रहा था कि ये संभल वाला जो वो जमीन है जहां चौकी बन रहा है वो वक्फ की है, जिसके नाम पर वक्फ का दावा कर रहा था वो बेचारा नाक रगड़ करके घुटने के बल आया और पुलिस से बोला ना ना मेरी जमीन नहीं है, ये सरकारी जमीन है। तो केस तो अब ओसदुद्दीन ओवैसी भी जेल जाएगा, जियाउर रहमान देख रहे हैं वहां का सांसद है वो चुप है। इन सब बीच आज योगी आदित्यनाथ ने संभल में 1978 का जो दंगा था उसकी फाइल खुलवा दी और कहा सब एक सप्ताह के अंदर इसकी रिपोर्ट दो। पूरा जिहादी उन्मादी, कितना पुराना खोलने की क्या जरूरत है, दूसरे का भी खोलो। आप अभी 2 दिन 3 दिन नहीं थे, मुझे संभल से कुछ लोगों का, अपने व्यूअर्स हैं, उनका फोन आया। उन्होंने बताया नेजा मेला वहां चलता है, और ये नेजा मेला जो है वो अपमानजनक हिंदुओं का मेला है। मैंने तो उम्मीद की है कि इस शो को यदि योगी आदित्यनाथ जी तक तो पहुंचता ही होगा तो नेजा मेला सबसे पहले बंद कराया जाए। संभल में एक ऐसा मेला है नेजा मेला जो पृथ्वीराज चौहान से को जो हराया था इन लोगों ने, उसके जश्न में मनाते हैं। नेजा का मतलब है सर कलम करने वाला हथियार, उस हथियार का जश्न। तो समझा जा सकता है। और उन्होंने मुझे बताया कि वहां पूरी तरह से हिंदू गायब है। 85% हिंदू थे, अब 15% रह गए, जो 15% मियाँ जी थे 85%। आपको क्या लग रहा है फाइल खुलने के बाद क्या होगा? और इस योगी के ये कहने का कि वक्फ जो है वो भू माफिया है, तो भू माफियाओं को तो वो मिट्टी में मिलाते हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान, 2 तो मिल चुके 72 हुड़ों के पास। तीसरा वाला भी जेल में ही निपट जाएगा मुझे लगता है, और फिर योगी कह देंगे हाँ मरना तो था ही। लेकिन ये क्या कर रहे हैं योगी? देखिए योगी क्या कर रहा है, इसको जरा मैं इन चीजों से अलग हटके, अभी तो आप खबर दिखा देंगे, उससे समझ लीजिए योगी ने क्या कहा है। और योगी ने जो कहा है वो योगी करेंगे। लेकिन योगी ने पिछले 7.5 साल में क्या किया, इसको मैंने साक्षात अभी पिछले 2-3 दिनों के अंदर मनीष जी भोगा है, अपने आप को अनुभव किया है। दर्शकों को बता दूं, मैं 3-4 दिन से पुरी में था, भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, 2-3 दिन लगातार किए दर्शन। और उसके अलावा पूरी तरह से सनातनी धरती है ये। मुझको पूरी आकर इस बार बड़ा अच्छा लगा कि वहां पर मुझे छोटा पजामा बड़ा कुर्ता कोई दिखा नहीं मनीष जी, कहीं पर कोने वोने में रहता होगा। और ना ही एको अड्डा दिखा जहाँ जुमे को निकल के तो पत्थरबाजी होती है, उस तरह का कोई एक भी अड्डा मुझको पूरी में जितना मैं घूमा मुझे नजर नहीं आया। लेकिन मैं जिस दिन दर्शन करके निकला, बाहर होटल में, रेस्टोरेंट में 1,500 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश से, कोई लेना देना नहीं उड़ीसा का और यूपी का। और वेटर ने मेरी भाषा उसको लगा, उसने पूछा कहाँ से आप, मैंने कहा लखनऊ। तो उसने कहा योगी आदित्यनाथ, उसके चेहरे पे जैसे रौनक आ गई। और उसके बाद हमने, तुम जानते हो, तो कह मैं फैन हूं उनका। तो ये योगी आदित्यनाथ की 1,500 किलोमीटर दूर पुरी की नगरी में योगी आदित्यनाथ की ये हवा बह रही है। तो वो यूं ही नहीं बह रही, ये बेकार में नहीं बह रही, हवा भी नहीं बह रही। इसका मतलब 7.5 साल के अंदर जो योगी आदित्यनाथ ने काम किया है उसका ये परिणाम है। और जो आज आप बात कर रहे हैं मनीष जी, तो वो ये वक्फ माफिया, ये तो 2 मिनट नहीं टिकेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो दोनों मिल गए, चाहे वो अतीक हो और चाहे वो मुख्तार। और वो आजम मिलने के करीब है, उसका भी मनीष जी ने सही कहा, कभी भी खबर आ सकती है। और चौथा, आप तीसरा का तीसरा नहीं, चौथा ये जियाउर रहमान बर्क, इसकी भी पूरी तैयारी योगी आदित्यनाथ ने आवाज नहीं आ रही है पिछले 1 सप्ताह से, कहां है? और कमाल की बात देखिए, मैं अक्सर कहता हूं, देखिए बहुत बहुत बारीक समझने की, हाई कोर्ट से इसकी अर्जी खारिज हो गई। इसकी हिम्मत सुप्रीम कोर्ट जाने की नहीं हुई है अब तक, जबकि सिब्बल इसके पार्टी का राज्यसभा सांसद है, और सिब्बल का तो सुप्रीम कोर्ट में जलवा रहा है। ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। योगी का खौफ ये है।
और अब आता हूँ जो मनीष जी ने अभी कहे कि आज योगी आदित्यनाथ का बयान है, उन्होंने कहा था माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और आज उन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड है ये भू माफिया है, तो यानी मिट्टी में मिलने का नंबर इनका आ गया। ये जो वक्फ बोर्ड बना के अपना बनाए हुए पूरा तामझाम, या अब योगी आदित्यनाथ ने उसको भू माफिया कह दिया, तो अब जो नीचे निचला तबका है उसको कोई हिचक इनको माफिया की तरह ट्रीट करने में परेशानी नहीं होगी। और ये योगी आदित्यनाथ 2 साल पहले विधानसभा के अंदर कसम खा चुके हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, आपको जरा डॉट जोड़ने पड़ेंगे, तो यानी वक्फ बोर्ड को मिट्टी में मिलाने का समय शुरू। अब वो नहीं, इसका प्रमाण सर ये कि इस देश में तो अब तक ये हुआ कि आप कोई जमीन है उस पर वक्फ दावा कर दे, उसकी हो गई। पहली बार हुआ है कि वक्फ का दावा वापस ले लिया गया। पहले जो पर्ची था ना, ना ना नहीं मेरे बाप की जमीन नहीं, वो अब्दुल जो है ट्रेंड कर रहा था, तो मुझे लगा अब्दुल क्यों ट्रेंड कर रहा, तो अब्दुल कोई था इसका परदादा, उसके नाम पर फर्जी दस्तावेज बना लिया, खुद ही कहा कि नहीं मेरा ये जो है दस्तावेज फर्जी है। तो जेल तो जियाउर रहमान के साथ वो भी जाएगा, ओवैसी भी जाएगा। वक्फ पहली बार है, लेकिन ये कि संभल की 78 की फाइल, और इसको व्यूअर्स को जोड़ना चाहिए, विधानसभा में बोले हुए थे कि 251 हिंदू मारे गए, ऐसा मुझे लगता है कि जो विधानसभा में जो उन्होंने कहा 184। हाँ, उन्होंने विधानसभा में जो कहा था, अब वो फाइल खुले 78 का फाइल। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कितने लोग मरे, मतलब सिर्फ फाइल खुलेगा इसका मतलब है कि घर वापसी, लोगों की संभल में वापसी होगी जिनकी जमीन पर कब्जा है। इतने, और इतना ही नहीं, ये छूट न जाए, इधर ये डर के मारे चले गए सुप्रीम कोर्ट कि ना ये जो हिंदू मंदिरों की ढूंढाई हो रही है, ढूंढाई बंद कीजिए। मतलब सर्वे तो ठीक है भाई, तुम्हारे मस्जिद में सर्वे नहीं हो रहा, मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, इसके लिए चले गए कि तो हमारे मंदिर मस्जिद में भी घुस जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। तो उस फाइल से कैसे कनेक्ट करते हैं कि 78 की फाइल आज खोल रहे हैं 46 साल बाद। नहीं, क्यों नहीं खोल सकती मनीष जी? जब ये उस मोहनदास के हत्या को लेकर ये आज भी कहते हैं कि कहो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। अरे नाथूराम गोडसे ने मारा था मोहनदास को, मोहनदास मर गए, उसको फांसी हो गई, काम खत्म। लेकिन ये कहते हैं नहीं उसको मुर्दाबाद कहो, तो तुम जब 78 साल बाद कहते हो कि उसको मुर्दाबाद कहो, तो ये तो 48 ही साल हुए, तो अभी 48 साल तो बहुत, अभी तो 30 साल बाकी है, 30 साल जल्दी है। तो ये पूरा खुलेगा, और इसमें जो अभी इसमें मरे नहीं होंगे, इसमें जो उसमें 20-22 साल के लौंडे रहे होंगे जिन्होंने हत्याएं की थी, और एक आदमी का नाम बड़ी प्रमुखता से आता है, मैं उसका नाम इस समय भूल रहा हूँ, कि वो सब जिंदा हैं, वो तो वो अब बुढ़ौती में वो जेल काटेंगे, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये होगा। नहीं, और राशिद अलवी कह रहा था ना कि जो एक्यूज थे वो सब 80 साल के हो गए, तो अब क्या मतलब है उनको 80 साल के आदमी को सजा दोगे क्या? ये 46 साल हो गया, उस समय जो 35 साल का 30 साल का जवान रहा होगा वो अब तो बूढ़ा हो गया है। नहीं तो ये बूढ़े आदमी को सजा दी जाएगी, ये सरिया कानून राशिद अलवी के घर में चलता होगा, राशिद अलवी के बहनोई के घर में चलता होगा, हिंदुस्तान के। ये तो संविधान, मैंने कहा था कि इनको संविधान अब समझाएंगे योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी। ये देश संविधान से चलेगा, राशिद अलवी के घर के सरिया ला से नहीं चलेगा। और ये संविधान कहीं नहीं कहता कि अगर अभियुक्त जो है वो 80 वर्ष का हो गया तो उसको सजा नहीं मिलेगी। अभी तो तुमको संविधान का एक एक पन्ना पढ़ाएंगे, और ये अगले चुनाव तक संविधान छोड़कर भागने ना लगे, इनको संविधान के दौरे ना पड़ने लगे, तो आप कहिएगा। और वो काम सबसे प्रमुखता से योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। ये हिंदुस्तान के कौन सी संविधान में लिखा है कि 48 साल पुराना मुकदमा नहीं खोला जा सकता? बिल्कुल। और ये वो लोग जो संविधान चिल्ला रहे थे, दरअसल संविधान उन्हीं को अब एक तरह से समझाया जा रहा है। हाँ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर कहा था कि जब कश्मीर के लिए बात हुई थी, कह रहे बड़ी पुरानी बात हो गई, उसको खोलने से क्या फायदा। तो वो याद करिए कश्मीर के लिए कहा था इन्होंने, और उसी में 2 बार सजा हुआ है यासीन मलिक को, और अभी उसको फांसी होगी। तो जब सरकार आ जाए अपने पर और संविधान पढ़ाने लगे, और वो तो पढ़ने के शौकीन है अधेड़, तो उसको सुबह शाम पढ़ाएगी, निश्चित पढ़ेगी, और अब इनको संविधान ही पढ़ना पड़ेगा। आप एक बात अक्सर कहा करते थे कि यदि मायावती की तरह कह दे योगी कि जाओ नहीं मानता, तो योगी ने कहा नहीं जाओ नहीं मानता, लेकिन कर वही रहे हैं कि जाओ नहीं मानता। अब मैं यही कहने जा रहा था कि योगी ने कहा नहीं, लेकिन कर वो वही रहे, कर वही रही है। और इसीलिए चीजें जो है इन सबको बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए।